हाय चक 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 है तू, हाय चक 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 है तू। हाय एवरीवन, सो आई जस्ट मेड अ रील। जो गाना ज़ियाना को बहुत ही ज़्यादा पसंद है आजकल। जब मैं उसके सामने उसमें डांस करती हूँ तो बहुत बातें करती है, खुद भी गाने लग जाती है और बहुत मस्ती करती है। इनफैक्ट आधी रात को जब भी वो उठती है तो उसको ही गाना चाहिए। तो बेसिकली रात को जब वो दूध पी लेती है उसके अंदर उसको तुरंत तो नींद आती है नहीं, तो उसके लिए उसकी मम्मा थोड़ा सा डांस करके उसको दिखाती है, फिर वो देखती है, थोड़ा मस्ती करती है और फिर सोती है। सो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग दीज डेज। और तो इसीलिए आज स्पेशली मैंने ज़ियाना के लिए एक रील बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो टू माई इंस्टाग्राम हैंडल एंड देखिए और मुझे बताइए, क्योंकि आजकल आप लोग मेरे रील्स काफ़ी सराह रहे हैं, तो मुझे काफ़ी सराहना मिल रही है उन रील्स के ऊपर। तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है ऐसे कुछ कुछ नया नया रील्स बनाने के लिए। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड या हाय गाइस, दिस इज चारवा सोपा सेन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभी बाहर गई थी और आते ही बहुत जल्दी से रेडी हो रही हूँ। आगे सबसे पहले मैंने साड़ी पहनी है, अब मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि आज है संकष्टी चौथ। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये चौथ क्यों रखी जाती है और इस दिन क्या हुआ था और ये व्रत करने से क्या होता है। हालांकि मैंने व्रत नहीं रखा है क्योंकि मैं ज़ियाना को फीड करती हूँ, तो मेरे लिए फास्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एवरी टाइम आई फीड हर उसके बाद में मुझे भूख लग जाती है। तो इसलिए मैंने फास्ट नहीं रखा है, लेकिन मैं पूजा पूरी विधि विधान के साथ करने वाली हूँ और आप लोगों को बताने वाली हूँ कहानी आखिर हुआ क्या था इस दिन। सो फर्स्ट लेट मी गेट रेडी और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये कहानी क्या है। तो ये कहानी मैं ज़ियाना को सुना रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि आखिर संकष्टी चौथ क्यों रखी जाती है और आज के दिन महिलाएं व्रत क्यों करती हैं, आज के दिन व्रत क्यों रखा जाता है और आज के दिन पूजा क्यों होती है। सवाल था कि देवताओं की मदद कौन करेगा। तो शिव जी ने दोनों ही पुत्रों से पूछा कि देवताओं की मदद कौन करेगा, तो दोनों ही पुत्रों ने कहा कि मैं करूँगा, लेकिन दोनों में से किसी एक को ही भेजना था शिव जी को। तो तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा लगा के जो सबसे पहले आ जाएगा वापस कैलाश पर्वत पे, वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। तो जो कार्तिकेय थे वो ये बात सुनते ही अपने वाहन पे बैठे मोर पे और परिक्रमा के लिए निकल गए। गणपति जो थे वो सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने मूषक पे बैठकर परिक्रमा के लिए जाऊंगा तो मैं टाइम पर वापस नहीं आ पाऊंगा, कार्तिकेय जीत जाएंगे। फिर उन्होंने अपने दिमाग लगाया और वो 7 परिक्रमा उन्होंने शिव जी और पार्वती जी की ली और अपनी जगह पर बैठ गए। फिर कार्तिकेय आए और उन्होंने कहा कि मैं विनर हूँ, यानी कि मैं विजेता बन चुका हूँ और मैं ही जाऊँगा देवताओं की मदद करने के लिए। तो गणपति जी ने कहा कि मेरे तो 7 लोग मेरे माता पिता हैं, तो मैंने अपने माता पिता की 7 परिक्रमा लगा ली और इस हिसाब से मैंने पृथ्वी की परिक्रमा लगाई है। तो ये बात सुनकर शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, देवताओं की मदद करने के लिए गणपति ही जाएंगे। तो इस वजह से शिव जी ने गणपति जी को वरदान दिया और बोला कि आज के दिन गणपति जी की पूजा होगी और जो भी आज के दिन व्रत रखेगा और पूजा करेगा उनके घर में सुख संपत्ति आएगी। उस घर में जो बच्चे हैं, बेसिकली ये जो व्रत है वो अपनी संतानों की अच्छी हेल्थ के लिए रखा जाता है, अपने बच्चों की अच्छी हेल्थ के लिए रखा जाता है। तो इसीलिए आज के दिन व्रत रखते हैं लोग, अपने फैमिली कि उनकी फैमिली स्वस्थ रहे, इसलिए व्रत रखा जाता है। तो मैंने इस बार व्रत नहीं रखा है क्योंकि मैं ज़ियाना को फीड करती हूँ, तो फास्ट रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। अगले साल पक्का फास्ट रखूँगी, लेकिन इस बार मैं पूजा कर रही हूँ। तो चलिए गणपति जी की पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद हम चंद्रमा को अर्घ लगाएंगे। चंद्रमा को अर्घ लगाई जाती है।
पहले हम पूजा कर लेते हैं और उसके बाद हम चंद्रमा को अर्घ लगाएंगे। जय गणेश देवा माता जोगी पार्वती पिता महादेव। हम लोग कर रहे हैं चंद्रमा का वेट। जैसे ही चांद निकल जाएगा तो हम लोग उन्हें अर्घ देंगे और फिर उसके बाद में चंद्रमा की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देंगे और उसके बाद में हम खाना खाएंगे। तो मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से चंद्रमा आ जाए। हालांकि मैंने फास्ट नहीं रखा है, लेकिन रात का डिनर जो है वो मैं चंद्रमा को देखने के बाद ही खाऊंगी। पूजा हमारी हो चुकी है, बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे ही चंद्रमा आ जाएंगे तो अर्घ देते हैं फिर। और तब तक हम लोग बात करते हैं मेरी साड़ी के बारे में। तो ये साड़ी वो है जो मैंने गणपति में पहनी थी। आई थिंक ये वाली जो साड़ी है वो गणपति के लिए ही लिखी हुई है। तो ये मैंने गणपति विसर्जन के टाइम पे पहनी थी और आज फिर से पहनी है गणपति पूजा के लिए। तो ये साड़ी जो है मैं राजस्थान से लेके आई थी। बहुत ही प्यारी लगती है मुझे ये साड़ी। लास्ट टाइम मैं जब मैंने इसे पहना था तो मैं प्रेग्नेंट थी और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी वापस से इसको पहनूं, क्योंकि उस टाइम बहुत जल्दी पहनी थी और जल्दी से चेंज कर ली थी, क्योंकि इतना पेशेंस नहीं था उस टाइम पे तैयार होकर लंबे टाइम तक रहने का। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि थोड़ा लंबे टाइम तक इसे पहनूंगी, थोड़े पिक्चर शूट करूँगी। लेकिन हालांकि हम लोग मार्केट गए थे, कुछ काम से कुछ सामान लाना था बहुत ज़रूरी, तो वापस आए तब तक बहुत लेट हो गई थी। तो बहुत जल्दी में मैं तैयार हुई हूँ। मैंने ठीक से बाल भी नहीं बनाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पिक्चर्स तो मैं फिर भी शूट करूँगी। सो फटाफट चेंज करके जा रही हूँ ज़ियाना को फीड करने के लिए। सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।